हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे थायराइड के बारे में। तो यहाँ पर जानेंगे थायराइड की पूरी मैकेनिज़्म के बारे में, और यहाँ पर जानेंगे इसके टेस्ट के बारे में, और हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है और हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, और इससे रिलेटेड मेडिसिन्स के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो थायराइड ग्लैंड कहाँ पर होती है? तो ये हमारे नेक रीजन में पाई जाती है। ये थायराइड ग्लैंड होती है। इसके ऊपर होता है लैरिंक्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं, जिससे हम आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। और ये होता है, देखिए, हमारा ट्रैकिया। तो यहाँ पर होता है लैरिंक्स और ये होता है ट्रैकिया, और यहाँ पर होता है, देखिए, ये थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड का जो शेप होता है वो एच शेप होता है। तो ये दिखने में जो है एच आकार की दिखाई पड़ती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में। तो ये होता है हमारा ब्रेन। ब्रेन में होता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस निकलवाता है TRH हार्मोन। TRH की फुल फॉर्म होती है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। अब ये TRH क्या करता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड पर जो है एक्ट करता है, और यहाँ से निकलवाता है TSH। TSH की फुल फॉर्म होती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये थायराइड के जो हार्मोन्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है। अब जैसे ही TSH पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ये एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड पर, और यहाँ से निकलते हैं T4 और TH हार्मोन। तो T4 हार्मोन को हम थायरोक्सिन हार्मोन के नाम से जानते हैं, जबकि T3 हार्मोन को हम ट्राईआयोडोथायरोनिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर T4 को टेट्राआयोडोथायरोनिन के नाम से भी जाना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए T3 में 3 जो है आयोडीन के मॉलिक्यूल होते हैं, जबकि थायरोक्सिन हार्मोन में 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल होते हैं। इसी कारण से इसका नाम T3 और इसका नाम T4 पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल हैं और T4 में 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल होते हैं। अगर यहाँ पर हमारी डाइट, मतलब कि हमारे खाने में अगर आयोडीन का लेवल कम हो जाता है, तो T3 और T4 का लेवल भी कम हो जाता है, क्योंकि T3 और T4 को बनाने के लिए जो आयोडीन रिक्वायर्ड होती है वो कम पड़ जाती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम थायराइड टेस्ट के बारे में। तो ये एक ब्लड टेस्ट होता है। यहाँ पर T3, T4 और TSH का लेवल जो है मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए गिवन है, ये रेफरेंस लेवल होता है जो कि नॉर्मल रेंज में होता है, और ये होती है इसकी यूनिट। और यहाँ पर जो ब्लड का टेस्ट हुआ है उसमें T3, T4 और TSH लेवल क्या है वो यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर T3 लेवल कितना आया है? यह है 2.78। जो रेफरेंस लेवल है इसका वो है 2.30 से लेकर 4.20 पिकोग्राम पर ml। तो यहाँ पर देखिए 2.78 जो है इसके अंडर में आता है। इसका मतलब T3 लेवल जो है यहाँ पर नॉर्मल है। अब यहाँ पर T4 का जो रिजल्ट आया है वो आया है 0.94 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, जबकि इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो है 1 से लेकर 1.60 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। तो इस रेंज से ये देखिए वैल्यू कम है। तो यहाँ पर T4 का लेवल यहाँ पर कम हो गया है। उसके बाद में बात करते हैं हम TSH लेवल की। यहाँ पर जो TSH लेवल है वो है 12.420, ओके, जबकि यहाँ पर जो इसकी नॉर्मल रेंज है वो है 0.270 से 4.200 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट पर ml, ओके। लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट आया है वो इससे बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर TSH का लेवल भी यहाँ पर ज़्यादा है। अब यहाँ पर बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की और हाइपोथायरॉयडिज्म की। अगर इन हार्मोन्स का लेवल इन रेंज में आता है तब तो ये नॉर्मल रिपोर्ट होती है। अगर इन हार्मोन्स का लेवल नॉर्मल रेंज से ऊपर आता है या नॉर्मल रेंज से नीचे आता है, अगर ऊपर आता है तो इसको हम बोलेंगे हाइपर मतलब होता है देखिए ऊपर, और हाइपो मतलब होता है नीचे। तो ये अगर नॉर्मल से नीचे आता है तो ये हो जाएगा हाइपो। तो हाइपरथायरॉयडिज्म का केस होगा जब ये हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, और हाइपोथायरॉयडिज्म का केस कब होगा? जब इन हार्मोन्स का लेवल जो है नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है। तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म का केस हो जाता है, ओके। अब यहाँ पर बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म की,
सिम्टम्स के बारे में। तो ऐसे तो बहुत सारे इसके सिम्टम्स होते हैं, लेकिन जो मेनली सिम्टम्स हैं, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म का जो मेन सिम्टम है वो है घेंगा रोग। घेंगा मतलब कि गॉइटर। तो यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड हो जाती है वो इनलार्ज हो जाती है, मतलब कि फूल जाती है। तो इसको हम घेंगा के नाम से जानते हैं। तो ये होता है देखिए हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में। अब बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट में नजर आते हैं। इसमें नजर आता है एक्सोप्थेल्मिक का केस। एक्सो मतलब होता है देखिए बाहर, ऑप्थेल्मो मतलब होता है आंख। तो आंखों का देखिए बल्जिंग होना एक्सोप्थेल्मिक कंडीशन कहलाती है, मतलब कि आंखें जो है बल्ज हो जाती हैं। और इस केस में देखिए गॉइटर भी देखने को मिलता है, जिसको हम हिंदी में घेंगे के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए थायराइड जो है इनलार्ज हो जाती है, और इसको हम ग्रेव डिजीज के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हाइपरथायरॉयडिज्म में ओवर प्रोडक्शन हो जाता है थायराइड हार्मोन्स का, जिसकी वजह से यहाँ पर गॉइटर देखने को मिलता है, आंखों का बल्जिंग देखने को मिलता है, मतलब कि आंखें जो है फूल सी जाती हैं और उभारता इसमें देखने को मिलता है। ओके, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मेडिसिन के बारे में। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में यहाँ पर लीवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट का यूज किया जाता है, और ये टैबलेट खाली पेट दी जाती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में कि कितने दिन तक ये चलानी चाहिए और कितने स्ट्रेंथ की ये मेडिसिन पेशेंट को देनी चाहिए। तो वो डिपेंड करता है पेशेंट का हार्मोनल लेवल क्या है, मतलब कि थायरोक्सिन लेवल क्या है। ओके, तो जैसा यहाँ पर पेशेंट का थायरोक्सिन लेवल होता है, तो डॉक्टर उसी के अकॉर्डिंग जो है इसकी स्ट्रेंथ जो है पेशेंट को प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर यूज़ किया जाता है कार्बिमाजोल और मिथिमाजोल। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रेंथ की। तो ये अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। तो ये मेडिसिन भी पेशेंट के थायरोक्सिन लेवल को चेक कर कर दी जाती है कि उसमें कितना अमाउंट जो है थायरोक्सिन हार्मोन का बढ़ा हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ जो है प्रोवाइड करता है पेशेंट को। ओके, थैंक यू।